गुड प्रकाश जी, पहले बात करते हैं एक ऐसी स्पेस की जहां पर आप बहुत बुलिश रहे हैं और शानदार मूव रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं डिक्सन टेक की। आज भी स्टॉक में एक शानदार मूव और लगातार लाइफ हाइज लगाने वाला स्टॉक। इस स्पेस में कोई नया स्टॉक आइडेंटिफाई किया गया आपने? मॉर्निंग अनुज। सो देखिए, ये स्पेस हमने जब शुरुआत की थी कुछ साल पहले इसको समझने की और इसमें आकलन करने की, उसके बाद इस स्पेस का एक्सपेंशन इतना अच्छा खासा हुआ है अनुज। इसमें पीएलआई की वजह से जो चाइना प्लस वन की जो आपने जो सारी थीम देखी है डेवलप होते हुए, काफी चीजें हो चुकी है। बट मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि अभी भी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ रहने में समझदारी रहेगी। उसका रीजन बताता हूँ, चाहे वो डिक्सन हो या आप उसके साथ साथ जितने भी मतलब इस टाइप के प्लेयर्स आए हैं बड़े होते गए, उसमें देखें तो वहाँ रेजिलियंस है। रेजिलियंस इसलिए बोल रहा हूँ कि जो स्केल आया है उससे थोड़ा बहुत मान लीजिए अगर स्लो डाउन भी आता है तो ये लोग अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। इनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। सो आई डोंट थिंक कोई कोई उस टाइप का आपको रिस्क मारेगा। छोटे प्लेयर्स में हो क्या रहा है कि अच्छे ऑर्डर्स आ गए तो चल गई बात, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत धीमापन आया तो वहां वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आई वुड बिलीव अगर आपका एलोकेशन इसके अंदर ऑलरेडी है तो बड़ों पे शिफ्ट हो जाइए, और अगर नहीं है और नया करना चाहे तो इन्हीं नामों में आपको करना है, लेकिन थोड़े से अच्छे दिन जिस दिन थोड़ा सा करेक्शन आता है उस दिन कर लीजिए। ओके, बट अच्छा। आइडिया इज टू स्टिक टू द बिग नेम्स लाइक डिक्सन। बिल्कुल। अच्छा, एक बार पेटीएम लेकर आइए जरा। आज सुबह जैसे मैं कह रहा था कि स्पॉटलाइट की शॉर्टलिस्ट में था, लेकिन कैश स्टॉक तो उसके लिए लिया नहीं। लेकिन देखिए, पेटीएम आपको याद होगा जब आरबीआई का वो सब नेगेटिव व्यू चल रहा था, तो एक व्यू में लिया था कि वहाँ पर कैश लेवल इतना है कि शायद आपको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। जब बहुत लोगों ने कहा था कि बेच दीजिए इसको, निकल जाइए, लेकिन एक अच्छा एक मूव दिया इसने। प्रकाश जी, पेटीएम पर कोई व्यू है क्या? अब चर्चा ये चल रही है कि जो एंट फिन का स्टेक है वो एक स्ट्रेटेजिक बायर लेगा यहाँ पर। अगर ऐसा होता है तो क्या यहाँ से ये स्टॉक अच्छे मूव्स देगा आपको? सालों पेटीएम में एक बड़ी स्ट्रांग फोमो आ गई, क्योंकि हुआ ये कि जब गिरावट हुई थी, जैसे जो चीज जोमेटो पे हुई, वो 40-45 की जोन में आया, वहां से पलट गया, तो काफी लोग रह गए। जब वो फाइनली 150 के आसपास आया तभी लोगों ने उस पर ध्यान देना शुरू किया। पेटीएम में भी यही हुआ है, नीचे से ऊपर जो हालात बदले, जो उनको आरबीआई के भी अप्रूवल जैसे जैसे मिलने लगे, अपना कारोबार उनका संभलने लगा, वो एक मूव हमने बहुत स्ट्रांग देखा है। अब जो है ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कौन आता है और उसके बाद उसको कैसे बिजनेस को ढाला जाएगा, उसके ऊपर ज्यादा निर्भर करेगा। सो मेरी समझ ये है कि अपसाइड आपको मिलेगी जो नॉर्मल एक अच्छे ग्रोथ बिजनेस से मिलती है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के आने के बाद समझ आएगी। तो ये अटकलें तो लग रही है पे कौन आएगा, नाम भी बहुत सारे मार्केट में फैले हुए हैं। बट आई वुड बिलीव कि इसके बाद नाम आने के बाद, स्ट्रैटेजी समझने के बाद, उसका इंटेंट समझने के बाद लिया जाए तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। बट हाँ, ग्रोथ आ सकती है, देयर इज वैल्यू, बिजनेस इतना बढ़िया है, और जो भी आएगा उसको अच्छी तरह वो तराश पाएगा। बट थोड़ा सा वेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बड़ा अपसाइड है वो तो चला गया है। अब यहाँ से जो है वो 20-25% का अपसाइड आपको जो मिलना है ऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करें तो बेहतर। ये प्रकाश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहे स्टूडियो से। यूपीएल में मूव अच्छे आ रहे हैं। आई मीन एक सीरीज के बाद खराब दौर के अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद अब प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूपीएल और नवीन फ्लोरिन में खास दो इन स्टॉक्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी केमिकल बास्केट में ये बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो होल्ड करते हैं इन कंपेरिजन विद आई थिंक अदर स्टॉक्स, प्राइस पैटर्न को देखते हुए। आपका टेक यहाँ पर? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, देयर इज नो डाउट कि एग्रोकेमिकल स्पेस सबसे पहले जिसको कहते हैं ना, मतलब ऑफ द ब्लॉक्स होगी, कि शुरुआत इसी में आएगी तेजी की। और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जो डी स्टॉकिंग पिछले साल शुरू हुई थी, और पिछले साल मतलब शुरुआत के कैलेंडर 23 में, वो जाके खत्म हो चुकी है इस साल जून के आसपास। और अब जो रीस्टॉकिंग हो रही है उसमें जिस टाइप का माल वापस लिया जाएगा, चाहे वो लैटिन अमेरिका में हो, पार्ट्स ऑफ यूरोप हो, यूएस हो, वो आपके पास जो जो सप्लाई करने वाले जो कंपनीज हैं वो बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जिनके पास उस टाइप का स्टॉक है, उस टाइप के मॉलिक्यूल्स है जो रीस्टॉकिंग में आएंगे। जो पुरानी जनरेशन के मॉलिक्यूल्स थे वो फेज आउट होते जा रहे हैं। तो नई चीज अगर आप देखें तो मैं ये मानता हूं कि जो मल्टीनेशनल एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं जिनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा और भी जिसको कहते हैं ना डाइवर्सिफाइड है, या ब्रॉड बेस्ड है, या मॉडर्नाइज है, वहां पे आपको ज्यादा एक्टिविटी दिखेगी। पहले यूपीएल के पास कुछ है, ऐसी बात नहीं है कि यूपीएल के पास नहीं है, लेकिन आई वुड बिलीव जैसे आप बायर क्रॉप साइंस ले लीजिए, या आपने सुमिटोमो देखा है। सुमिटोमो का पोर्टफोलियो बहुत ही ग्लोबली
पोजीशन है, इंडिया में कुछ चीजें वो बनवाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे आपको एक्शन बहुत अच्छा दिखेगा। तो जो रिवाइवल है वीरू, उसके ऊपर अगर हमको चाल चाल थोड़ी चलनी है, तो ये सुमिटोमो मेरे ख्याल से जो मार्केट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो अवेलेबल है आज, दैट इज अ वेरी गुड बेट। उसको जनरली हम बातें नहीं करते क्योंकि ना वो एफएनओ में है, ना कोई बहुत हाई वॉल्यूम वाला स्टॉक है, बट मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट क्वालिटी और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उसको देखते हुए बहुत बेहतर है। ओके अच्छा, एक समय आपने प्रकाश सर मेरे साथ कुछ क्यूएसआर सेगमेंट में जो ऑप्शंस थे वो डिस्कस किए थे। अभी क्यूएसआर में अभी आपको अच्छा क्या लग रहा है? जुबिलेंट ने लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग के बाद काफ़ी अच्छा खासा लंबा सफ़र तय किया ना, 654। एक समय बारबेक्यू नेशन आपकी एक अच्छी कॉल भी थी। अभी आपका इस स्पेस में पिक क्या है? तो बारबेक्यू नेशन में तो कई लोग थोड़े से अटके भी हुए होंगे, क्योंकि जो चाल सोची थी वैसी इतनी बड़ी आई नहीं, बट ऑफ कोर्स वो अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। जुबिलेंट बहुत बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे है, देयर इज नो डाउट। आपको जो एडवांटेज मिल रहा है इस टाइप का ग्रोथ का इनका, और इनके बाकी के स्टोर्स भी जो चलने शुरू हो गए हैं, बाकी के फॉर्मेट्स जो है, तो मुझे क्या लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन का दौर था, इसके अंदर ये काफी हद तक मजबूत तरीके से खत्म हो रहा है। और इसके बाद की जो ग्रोथ है, जो चाहे वो आप एसएसएस के आंकड़े देखें, मतलब सिंगल से स्टोर सेल्स ग्रोथ को देखें या इनके मार्जिन को देखें, वो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। बट ये टाइम इतना लगा है, तो लोगों की उम्मीदें थोड़ी सी कम हो गई है। बट आई थिंक जुबिलेंट प्रोबब्ली आउट ऑफ ऑल क्यूएसआर, मतलब बाकी आप आरबीए ले लो या सफायर ले लो, इन सब में से अगर कंपेयर करोगे, तो वहां पे आपको इम्प्रूवमेंट सबसे ज्यादा दिखने की उम्मीद है। और फेस्टिव सीजन तो आ ही रहा है, तो एक एक अच्छा माहौल बन जाता है उससे। तो आई वुड बिलीव ये इसके ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा, हाँ, बहुत एक्सपेक्ट ना कीजिए कि रिटर्न एकदम डबल हो जाएगा ये 1 साल में 2 साल में, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है 20% 22% का जो आपको अच्छा खासा बिजनेस में मिल जाएगा, और स्टॉक में भी री रेटिंग उस लिहाज से आ जाएगी। ओके अच्छा, एक दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर बहुत शानदार मूव्स रहे हैं प्रकाश, जैसे कि ट्रेंट, यहाँ पर एक वन वे मूव रहा है। इंडियन होटल्स एक और स्टॉक रहा है। इन दो स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा आप? सो ट्रेंड में थोड़ा सा कंप्लायंस की वजह से कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट इंडियन होटल्स आपने बहुत सही स्टॉक चुना है। ये रिप्रेजेंट करता है सारा चेंज जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंडिया में हुआ है, टूरिज्म में हुआ है। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस क्षेत्र की बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी लोगों को समझ नहीं आई है। छोटी सी कंपनीज हैं या छोटे बैलेंस शीट पे काम कर रहे हैं और इतने ग्लोबली बड़े नहीं हो गए, वहां पे बहुत इंप्रूवमेंट दिखा। इंडियन होटल्स ऑफकोर्स एक बहुत मेच्योर बिजनेस है अनुज, एंड एज मैटर ऑफ डिस्क्लोजर इसमें भी मेरा लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक्सपोजर है। बट आई वुड बिलीव वहां पे आपको मैच्योर बिजनेस होने की वजह से बहुत स्पार्क्स कोई ऐसे खास दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनके जो प्रॉपर्टी एडिशन जो हो रहे हैं वो धीरे धीरे होंगे और वो बहुत विजिबल है। जो चेंज आएगा वो आप देखिए लेमन ट्री की उसमें बिजनेस उसमें देखिए प्रोफाइल पे। लेमन ट्री में हुआ क्या था कि पिछले तिमाही में जब नंबर्स आए, तो थोड़ी सी मायूसी छाई कि नंबर्स ठीक ठाक नहीं है, ग्रो नहीं कर पाए, मार्जिन इंप्रूव नहीं हो रही। तो उन्होंने इतना अच्छा खासा केपेक्स प्लान किया हुआ है कि ये जब केपेक्स खत्म होगा और इनकी कैपेसिटी ऐड हो जाएगी, तब वो आरओसी आपके ठीक ठाक बैठना शुरू होंगे, आंकड़े ठीक बैठेंगे, और फिर ये री रेटिंग हो। तो मुझे लगता है जो एक्सपेंशन स्मार्टली लेमन ट्री कर रहा है, वो मार्केट ने अभी तक उसको दर्ज नहीं किया है, उसका उसका वेटेज दिया नहीं है उसको। वहां पे आपको एक बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट दिख सकता है। बट आई आई बिलीव इंडियन होटल्स लेमन ट्री कंपेरेबल नहीं है, लेकिन लेमन ट्री में एटलीस्ट अपसाइड आपको ज्यादा मिलेगी। छोटी कंपनी है, इंप्रूवमेंट ज्यादा दिखा सकती है। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।